नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसएस डिस्कवर योरसेल्फ में। आज की चर्चा का विषय है फिगर ऑफ स्पीच यानी कि अलंकार। जो ये टॉपिक है हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और वैसे भी पढ़ने में भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और थोड़ा सा पढ़ के समझ के इंटरेस्टिंग बनाते हैं। इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक की शुरुआत करूँ, वीडियो शुरुआत करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूवर्स हैं, उन सभी से एक रिक्वेस्ट और है कि हमारे वीडियो को पूरा देखा कीजिए। आप अगर अपना कीमती समय हमारे वीडियो को देंगे तो आपका तहे दिल से धन्यवाद। और नहीं भी देंगे, सब्सक्राइब किया है, व्यू करते हैं, थोड़ा बहुत भी देखते हैं, सबके पास अपना अपना टाइम है, तो उसके लिए भी धन्यवाद। बट कोशिश करूँगी कि ये टॉपिक आपके लिए इंटरेस्टिंग हो और अच्छा लगे। एक्सप्लेनेशन देने की पूरी कोशिश रहेगी कि आपको समझ में आ जाए। और अगर वीडियो आपको समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। चलिए शुरुआत करते हैं फिगर ऑफ स्पीच यानी कि अलंकार से। मोस्टली आजकल सिंगल तो बहुत कम लोग होंगे, खैर जो भी हैं, जोक था ये, पीजे। लेकिन हम अपनी बात को किसी के सामने कैसे रख पाते हैं? बात को रखने के तरीके होते हैं सबके अपने अपने। किस तरीके से हम अपनी बात को रखते हैं, डायरेक्ट बोल के, इनडायरेक्टली बोल के, या फिर किसी की तारीफ़ हम डायरेक्ट बोल देते हैं कि आप बहुत सुंदर हो, या फिर किसी की तुलना करके हम किसी के जैसा बोल देते हैं कि आपका चेहरा तो बिल्कुल चाँद की तरह लग रहा है। जैसे कि एक गाना भी याद आ गया, गाने मतलब जो अभी बताया था कि चाँद की तरह लग रहा है, इससे एक गाना भी याद आ गया। हाँ जी, तो वो जो गाना याद आया वो कुछ ये है, चेहरा कमल है, बात गजल है। मतलब जो उसका चेहरा है, फेस है, कैसा कमल की तरह बता दिया गया, और जो वो बोलती है तो उसकी बात को गज़ल बता दिया गया। मतलब तारीफ़ भी तो देखो कि किस तरह से की, कुछ अलग अंदाज में। अब जैसे एक गाना है, कोयल सी तेरी बोली, मतलब उसकी बोली कोयल के जैसी है, क्या वो कुकू कू करती है? नहीं ना। लेकिन बताने का एक तरीका तो सिर्फ बदल दिया गया कि वो कोयल के जैसा मीठा और सुरीला बोलती है। तो मतलब यही होता है अलंकार कि हम अपनी बात को किसी के सामने किस तरीके से रख पाएँ, किसको कैसे इम्प्रेस कर पाएँ। दैट मीन्स ये एक तरीके का बातों का मेकअप है। जैसे कि हम लोग मेकअप कर लेते हैं, गहने पहन लेते हैं, आभूषण पहन लेते हैं, फिर लगता है कि आहा अब तो पार्टी में जाने के लिए रेडी हो गए। वैसे ही ये अलंकार होते हैं कि हम अपनी बातों को किसी के सामने कैसे रख पाएँ, इफ़ेक्टिव बना पाएँ, इम्प्रेसिव रख पाएँ, उसको ही हम फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। तो पहला फिगर ऑफ स्पीच है सिमले यानी कि उपमा अलंकार, कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स। यहाँ पर दो के बीच में कंपैरिजन किया जाता है। और सिमले की आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचान कैसे करेंगे? जैसे एग्ज़ाम में कोई भी एग्जांपल दे दे तो उसमें ये वर्ड आएंगे, सो, एज या लाइक। इस तरीके के आपको कुछ वर्ड मिलेंगे जिनसे आप पहचान सकेंगे कि ये सिमले अलंकार है। बट इससे पहले एग्जांपल देख लेते हैं। द ग्रेट खलील लुक्स एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स। यहाँ पे जो ग्रेट खली है उसको कैसा बताया गया, कितना स्ट्रॉन्ग बताया गया? ऑक्स के जैसा स्ट्रॉन्ग बताया गया। ऑक्स है नहीं बट ऑक्स के जैसा स्ट्रॉन्ग बताया गया। यहाँ पे कंपैरिजन हुआ है खली का ऑक्स के साथ में। तो और कंपैरिजन वर्ड कहाँ है यहाँ पे? एज। तो एज से आप पहचान कर पा रहे हैं कि यहाँ पर सिमिलर अलंकार है। जैसे लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम, यहाँ पे लाइफ का कंपैरिजन ड्रीम से किया गया, तो लाइफ को ड्रीम की तरह बताया गया। तो यहाँ पे वर्ड जो आपका लाइक है वो पता चल जाएगा इसको देख के कि यहाँ पर सिमिलर अलंकार है। हर फेस इज़ लाइक द मून, उसका फेस चाँद की तरह है। अब देखो ना, तारीफ़ करने के भी अलग अंदाज हैं कि उसका फेस चाँद की तरह है। तो यहाँ पर उसके फेस को चाँद की तरह बताया गया, लाइक वर्ड आया है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर सिमिलर अलंकार है, सिंपल है। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आफ्टर एग्जामिनेशन स्टूडेंट फेल्ट एज लाइट एज अ फेदर। एग्जामिनेशन के बाद स्टूडेंट को क्या फ़ील होता है? बहुत हल्का फ़ील होता है। किसकी तरह? जैसे कि फ़ेदर यानी कि एक पंख की तरह बिल्कुल हल्का सा फ़ील होता है कि अब तो चलो बोझ उतर गया, हम पूरी साल भर की मेहनत को निपटा के आए हैं। तो आफ्टर एग्जामिनेशन स्टूडेंट फेल्ट एज लाइट एज फेदर। तो
समझ पा रहे हैं यहाँ पे? जैसे एज वर्ड आया, लाइक आया, तो इस तरह के सेंटेंसेस में ये वर्ड आएंगे जिनको देख के आप पहचान पाएंगे कि यहाँ पर सिमली अलंकार। बट उससे पहले आप सेंटेंस में उसकी मीनिंग समझिए कि यहाँ पर कंपैरिजन किया जा रहा है या नहीं। कंपैरिजन होगा, दो के बीच में कंपैरिजन होगा, वहाँ पे ये वर्ड आएंगे, तब आप पहचान कर पाएंगे और इजी है, आसानी से आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा अगर सिमली अलंकार का यानी कि उपमा अलंकार का एक एग्जाम्पल आता है तो। आई होप कि मैं आप तक अपनी बात रख पा रही हूँ। नेक्स्ट है मेटाफर यानी कि रूपक अलंकार। टू थिंग्स आर कंपेयर्ड बट वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन आर नॉट यूज। यहाँ पे दो के बीच की तुलना तो की जाती है बट कंपैरिजन वर्ड को यूज़ नहीं किया जाता है। मतलब जैसे द कैमल इज़ द शिप ऑफ डेजर्ट, यहाँ पे कैमल को डायरेक्ट संज्ञा दे दी गई कि वह रेगिस्तान का जहाज है। रेगिस्तान के जहाज की तरह नहीं बताया गया, ये बोल दिया गया कि तुम रेगिस्तान के जहाज हो, तो यहाँ पे कैमल को रेगिस्तान का जहाज बताया गया। तो इसलिए यहाँ पर मेटाफर अलंकार, यहाँ पे कोई कंपैरिजन वर्ड यूज़ नहीं किया गया बट यहाँ पे टू डिफरेंट थिंग्स हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ही इज़ द स्टार ऑफ द फैमिली, वह अपनी फैमिली का तारा है। अब वो एक्चुअली में तारा थोड़ी ना है, बट कोई भी पर्सन है वो अपनी फैमिली का पसंदीदा पर्सन है जिससे सभी प्यार करते हैं, तो वो अपनी फैमिली का तारा है। उसको तारे की तरह नहीं बोला गया, वो यही बोल दिया गया कि तुम भाई हमारे परिवार का महत्वपूर्ण हिस्सा हो, यानी कि तुम हमारे परिवार का एक तारा हो। माई टीचर इज़ एन एंजल। ये एग्जाम्पल कितना अच्छा है, तो वो एग्जाम्पल ही निकल गया। माई टीचर इज़ एन एंजल, मतलब हमारे टीचर जो हैं, मेरे टीचर जो हैं वो एक फ़रिश्ता हैं, तो हमने फ़रिश्ते के जैसा ना बोलकर उनको फ़रिश्ते की ही संज्ञा दे दी। माई टीचर इज़ एन एंजल। कश्मीर इज़ द स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया, दैट इज़ सेम वे। इसी एग्जाम्पल इसमें भी सेम वही किया गया कि कश्मीर को इंडिया का स्विट्ज़रलैंड बोल दिया गया। और दिस क्लास इज़ अ जू, यानी कि यह क्लास चिड़ियाघर है। जैसे जब बच्चे बहुत ज़्यादा शोर करते हैं तो टीचर एंट्री मारते हैं क्लास में, फिर बोलते हैं ये क्या क्लास को चिड़ियाघर बना रखा है। तो जो ये चिड़ियाघर है नहीं, वहाँ पे कोई जानवर थोड़ी रहते हैं, स्टूडेंट ही पढ़ते हैं, बट उनके हाव भाव से, उनकी हरकतों से टीचर ने बोल दिया कि क्या चिड़ियाघर बना रखा है। तो इसीलिए यहाँ पर भी मेटाफर अलंकार है। आई होप कि आपको ये दोनों सिमली एंड मेटाफर अलंकार दोनों ही समझ में आए होंगे, और अगर समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड थर्ड इज़ एलिट्रेशन यानी कि अनुप्रास अलंकार। हैविंग द सेम फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड, यहाँ पर रिपीट होगा कॉन्सोनेंट साउंड। जैसे माई डियर, डियर इज़ डियर। आपने हिंदी में भी अनुप्रास अलंकार पढ़ा होगा कि वर्ड की आवृत्ति बार बार आए करके, जो वर्ड होता है उसकी आवृत्ति होती रहती है। जैसे हाँ वो सुना है, चंदू की चाचा ने चांदी की चम्मच से चांदनी रात में चटनी चटाई, जो भी कुछ है चांदी की चम्मच से। तो चा 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 चा, एक वो गाना सुना है, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ ख ख ख। ये पका पेड़ पर पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, कुछ इस तरीके से प प प ये सब रिपीट हो रहा है। ऐसे ही यहाँ पे माई डियर, डियर इज़ डियर, तो डी डी डी, यहाँ पर डी 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 यानी कि डी साउंड रिपीट हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड है। लिटिल लक्ष्मण लाइक लीची, जो लिटिल लक्ष्मण है वो किसकी तरह है, लीची की तरह है, तो एल 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 साउंड हो रहा है। आप लाइक देख के यहाँ पर सिमली अलंकार मत मारिएगा, यहाँ पे ये भी देखना है कि कौन सा कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है। फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड सभी में रिपीट हो रहा है। शीप शुड स्लीप इन अ शेड, एस 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 इसमें भी देखिएगा रिपीट हो रहा है। किरन्स किड कैप्ट प्लेइंग, तो यहाँ पे क यानी कि के रिपीट हो रहा है। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं एलिट्रेशन क्या है। एलिट्रेशन को अनुप्रास बोलते हैं। इन सब की हिंदी आप याद रखिएगा कि एलिट्रेशन को क्या बोलते हैं, मेटाफर को क्या बोलते हैं, और थोड़ा सा इनका कॉन्सेप्ट माइंड में सेट कीजिएगा। बिल्कुल बात मानिए कि आपको एग्ज़ाम में ये आसान लगने लगेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल की मीनिंग समझ में आने लगेगी और आपने हिंदी में ऑलरेडी अलंकार पढ़ा हुआ है, तो जिसके कारण ये इजी हो जाएगा। एंड फोर्थ इज हाइपरबोले, अतिशयोक्ति। अपनी फ्रेंडशिप में ही कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा फेंकते हैं, फिर कहते हैं बस करो भाई, इतना भी मत फेंको कि अब लपेटा नहीं जा रहा, लपेटने की हद समाप्त हो गई। तो मतलब जब बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए, तुम कहो तो तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाएं, तो अब इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि हम
किसी के लिए चांद तारे तोड़ लाएंगे, या कोई मेरे लिए, या फिर किसी के लिए कोई चांद तारे तोड़ लाएगा। फेंकने की भी एक हद है ना भाई, चांद तारे भला कहाँ से कोई तोड़ के ला पाएगा। तोड़ना तो दूर की बात है, वहाँ आसानी से पहुँच भी नहीं पाते हैं। तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया, आई एम सो टायर्ड आई कुड स्लीप फॉर अ ईयर। मतलब मैं इतना थका हुआ हूँ कि मैं 1 साल तक सो सकता हूँ। ठीक है, आप थके हैं, मानते हैं कि आप थके हैं, आप सो सकते हैं, बट 1 दिन तक सो सकते हैं, सुबह शाम सो सकते हैं, 2 दिन तक सो सकते हैं। ये थोड़ी ना होता है कि आप 1-1 साल तक सो सकते हैं। इतना भी मत फेंकिए भाई कि आप 1 साल तक सो सकते हैं। तो आप सेंटेंस के सेंस को समझिए, मतलब मीनिंग को समझिए। बस आपको इंग्लिश में करना क्या है कि एग्जाम्पल के अर्थ को समझ लीजिए, कि आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे कौन सा अलंकार है। तो आई थिंक आप इस एग्जाम्पल को समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है, और दिया भी गया है, हाइपरबोल है, इतना इजी है। अब जैसे ये कहा गया, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई हैव टोल्ड यू 1000 टाइम्स। OMG, 1000 टाइम्स। कोई बताएगा क्या 1000 बार इस टॉपिक के बारे में? नहीं ना। मोस्टली टीचर की एक तकिया कलाम होता है, मतलब जो चीज़ समझ में नहीं आए स्टूडेंट से कहते हैं आप 1000 बार पूछिए, हम बताएंगे। तो क्या एक्चुअली में 1000 बार हम बता पाएंगे? दिमाग पक जाएगा 1000 बार बताने के लिए। तो बस थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बोल देते हैं कि हाँ पूछिए, तो जब तक समझ में ना आए तब तक पूछिए। तो बच्चा भी कब तक पूछेगा? तो यहाँ पे बात को थोड़ा सा हाइपरबोल कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, एक्जिजरेशन कर देते हैं। आई वुड मूव माउंटेन फॉर हर। वो बोल रहा है, कोई पर्सन है, वो उसके लिए माउंटेन को भी हिला सकता है। भाई इतना ही ठीक है, माउंटेन को हिलाना दूर की बात है, पेड़ तो हिलता नहीं है। तो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे इन सभी सेंटेंस में, अभी तक जो चारों सेंटेंस दिखाए गए थे उन सभी में कितना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर चर्चा की गई है। तो यहाँ पर हाइपरबोले है। नेक्स्ट है आपका एजोनेंस, यानी कि स्वर साम्य अलंकार। रिपीट द सेम वॉवल बट स्टार्ट विथ डिफरेंट कॉन्सोनेंट साउंड। स्टार्ट किससे होगा? कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होगा और रिपीट किया जाएगा सेम वॉवल साउंड को। तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे जेरी वेंट हेयर एंड देयर नाउ वेयर। जे फॉर कॉन्सोनेंट। जे क्या है आपका? कॉन्सोनेंट है। उसके बाद देखते हैं, वेंट हेयर ए एंड देयर, दे ए साउंड रिपीट हो रहा है, मतलब वॉवल साउंड रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे ई एंड इधर नाउ वेयर, वे ए एयर, मतलब वॉवल साउंड रिपीट हो रहा है। मैं इसलिए ई कर रही हूँ ताकि आप टुकड़ों के माध्यम से, यानी कि तोड़ तोड़ के जो मैं बता रही हूँ वो आप समझ पाएँ कि एजोनेंस में होता क्या है। कि वॉवल साउंड रिपीट होगा बट डिफरेंट कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होगा। तो कॉन्सोनेंट साउंड से जेरी का ज स्टार्ट हुआ, ज फिर उसके बाद में ए, फिर वेंट का ए, हेयर का ए, एंड देयर का ए, एंड नाउ वेयर का ए स्टार्ट हो रहा है। मतलब सभी में वॉवल साउंड रिपीट हो रहा है। जैसे नेक्स्ट दिया गया, बियर इज़ नियर बट नो नीड इज़ फेयर। बेयर इज़ नियर बट नो नीड टू फेयर। तो सभी में देख रहे हैं आप वॉवल साउंड रिपीट हो रहा है। हाउ इज़ योर काउ नाउ, हाउ इज़ योर काउ नाउ। तो हाउ काउ नाउ, ओ डब्ल्यू। देख रहे हैं यहाँ पे ओ साउंड, सभी में वॉवल साउंड रिपीट हो रहा है। तो मतलब कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होना एंड वॉवल साउंड का रिपीट होना कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? बता देंगे आसानी से। स्वर साम्य किसको बोलते हैं? एजोनेंस को बोलते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट इज पन, यानी कि श्लेष अलंकार। चलिए, जिसको हिंदी में बोलते हैं चिपका हुआ, कुछ ऐसे ही। अ जोक यूजिंग वर्ड्स, मतलब थोड़ा सा एक मजाक टाइप वाली बात बोल देते हैं। जैसे कभी कभी कॉमन सेंस में हम लोग बोल देते हैं क्या मजाक बना रखा है, इस तरीके से। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, एन एम्बेसडर अ मैन हु लिव्स अब्रॉड फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री। एक एम्बेसडर है, एम्बेसडर एक ऐसा व्यक्ति है जो लिव्स अब्रॉड फॉर, अब्रॉड में रहता है किसके लिए? गुड फॉर हिज कंट्री, अपनी कंट्री के लिए बाहर रहता है। मतलब अपने घर से बाहर रह के अपने घर के कैंडिडेट्स की कैसे भलाई कर सकती है। कैसा मजाक है? कैसा लगा मेरा मजाक? वो इस तरीके वाली चीज़ है। तो यहाँ पे एक बात तो कही गई है बट जोक के माध्यम से कही गई। ये कैसा मजाक है कि मतलब एम्बेसडर भी हैं आप और बाहर रह रहे हैं, ऊपर से कह रहे हैं कि आप हमारी कंट्री की भलाई के लिए रह रहे हैं। तो यहाँ पर पन अलंकार यानी कि श्लेष अलंकार होगा। अब जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है, व्हेन टू ऑर्थोपेडिस्ट स्टार्टेड अ न्यू सर्जरी इट वाज अ जॉइंट ऑपरेशन। मतलब
टू ऑर्थोपेडिस्ट जो भी हड्डी विशेषज्ञ होते हैं उनको ही बोलते हैं। तो जब वो लोग 2 लोग स्टार्ट करते हैं, जब 2 स्टार्ट करेंगे तो मतलब ज्वाइन करेंगे एक दूसरे को ज्वाइन करेंगे, तो एक दूसरे को ज्वाइन करके सर्जरी कर रहे हैं। और फिर क्या, जॉइंट ऑपरेशन, मतलब अपनी बॉडी में कई जॉइंट्स हैं उनका ऑपरेशन करेंगे। तो मतलब 2 लोग ऑलरेडी ज्वाइन है और फिर दूसरे को भी ज्वाइन करेंगे। तो कुछ इस तरीके से समझ में, आई थिंक आप समझ पा रहे हैं पन को, कि कोई भी बात को एक मजाक के माध्यम से, मजाक वो वैसा फ़न वाला मजाक नहीं होता है जो बहुत मजाक और हंसी आ जाए, ऐसा कुछ नहीं। मतलब कहने का तरीका चेंज कर देते हैं कि ये कैसे कहा जा रहा है कि जॉइंट और 2 लोग ज्वाइन करेंगे, फिर जॉइंट का ऑपरेशन या सर्जरी करेंगे वगैरह वगैरह, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर पन फिगर ऑफ स्पीच होगा, पन अलंकार होगा। नेक्स्ट है लाइटोटेस, यानी कि जिसको बोलते हैं कटाक्ष अलंकार, लाइटोटेस को। अ निगेटिव एक्सप्रेशन वी यूज़ निगेशन, मतलब हम लोग नॉट का यूज करेंगे, एक्सप्रेशन नेगेटिव होगा बट मीनिंग पॉजिटिव निकलेगा। जैसे ही इज़ नॉट बैड लुकिंग, वह दिखने में बुरा नहीं है। तो मतलब हम कहना क्या चाह रहे हैं, अच्छा है। डायरेक्टली ना बोल के इनडायरेक्टली बोलते हैं। लाइटोटेस में क्या है कि किसी भी बात को हम डायरेक्टली ना बोलकर इनडायरेक्टली बोलते हैं, कटाक्ष कर देते हैं। मतलब वो सत्य होता है लेकिन आप उसी बात को कहने के तरीके को चेंज कर देते हैं। जैसे कोई पूछता है हाउ आर यू, कैसे हैं आप, तो आप गुड ना बोल करके, ओके ना बोल करके ये बोल देते नॉट बैड। मतलब क्या, ठीक हूँ मैं, इट्स ओके, ठीक हूँ, फाइन। शी वाज नॉट अ लिटिल अपसेट, वह थोड़ी बहुत भी अपसेट नहीं है। इसका मतलब क्या है, ओके, फाइन है, ठीक है। तो सभी में आपको नॉट मिलेगा, निगेशन वर्ड का यूज़ दिखाई देगा। ही इज़ नॉट स्टार्विंग, वह भूखा नहीं मर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, वह कुशल मंगल है, ठीक है, पेट भरा है उसका, वह भूखों नहीं मर रहा है। तो कहने का तरीका चेंज कर दिया है बट अर्थ तो वही निकल रहा है। भूखों नहीं मरना मतलब क्या, सब कुछ ठीक ठाक होना, पेट भरा होना। तो यहाँ पर लाइटोटेस अलंकार होगा, जिसको हिंदी में कटाक्ष अलंकार कहते हैं। लास्ट देखते हैं ऑक्सीमोरन, जिसको बोलते हैं विरोधाभास अलंकार। टू अपोजिट आइडियाज़ आर पुट टुगेदर, 2 अपोजिट आइडियाज़ यानी कि एक दूसरे के विरोध करने वाले विचार को एक साथ रख दिया जाता है। लव इज़ बिटर स्वीट, यहाँ बिटर भी है स्वीट भी है। मतलब अगर जो लव के पचड़े में पड़ गया, अगर उसका सक्सेस हो गया लव, तो उसका जीवन स्वीट स्वीट है। और अगर थोड़ा बहुत भी बिगड़ गई बात, मैटर बिगड़ गया, मतलब समझ पा रहे ना आप, तो फिर बेकार है सब कुछ, बेटर है, लाइक एज बिटर गर्ड। ओहो। नेक्स्ट है ही इज़ द वाइजेस्ट फूल इन हिज ग्रुप। देख रहे हैं यहाँ पे बुद्धिमान को भी थोड़ा सा और बढ़ा चढ़ा के बताया गया, वाइजेस्ट फूल है वो हमारे ग्रुप का। तो आपको जस्ट अपोजिट मिलेगा। एक नेक्स्ट एग्जांपल है दिस इज एन ओपन सीक्रेट, सीक्रेट भी है बट कैसा, ओपन सीक्रेट है। तो ये कैसा सीक्रेट है, खुला हुआ रहस्य। तो ऑक्सीमोरन में क्या करना है, ऑक्सीमोरन में आपको पहचान करनी है कि एक दूसरे के जस्ट अपोजिट वर्ड कौन सा है। सेंटेंस में देखना है कि अगर सेम 2 अपोजिट आइडियाज़ रखे हुए हैं, अपोजिट वर्ड एक दूसरे के साथ रखे हुए हैं, तो वहाँ पर ऑक्सीमोरन होगा। और लाइटोटीज में क्या होगा, कटाक्ष करना है, वहाँ पर नेगेशन वर्ड का यूज होगा और कहने के तरीके बदल दिए जाएंगे। जैसे ही इज़ नॉट स्टार्विंग, में भूखों नहीं मर रहा बट मतलब ठीक ठाक है, पेट भरा हुआ है। सिमले में क्या है, किसी को किसी की तरह बताना है। और मेटाफर में क्या है, उसको वही चीज़ ही बोल देना है। जिसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं, तो कंपेयर वर्ड ना यूज करके डायरेक्ट बोल देना है कि आप ये हैं वो हैं। जैसा कि आपको वीडियो में मैंने कुछ गाने के माध्यम से भी बताया। हाँ, गाना वाना आता नहीं है, थोड़ा बहुत ऐसे गुनगुना लेते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए, धन्यवाद। और हाँ, अगर आप फिगर ऑफ स्पीच का पार्ट 2 वीडियो देखना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। कुछ प्रीवियस ईयर में आए हुए एग्जाम्पल के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।